तो बर्गर तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ओपन बर्गर। और वो कैसे ओपन होगा आप इस वीडियो में देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ओपन बर्गर कैसे बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ओपन चीज बर्गर। तो ओपन चीज बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्गर की डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, हाफ टीस्पून नमक और हस्बे जरूरत नीम गर्म दूध डो को गूंदने के लिए। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप पानी भी ले सकते हैं। तो अब इसे हम गूंद लेंगे। तो मैदे में हम डालेंगे मिल्क पाउडर, ईस्ट डाल देंगे, चीनी, नमक, मिक्स करेंगे अब इन्हें और सेंटर में जगह बना लेंगे दूध डालने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे गूंद लेंगे। और अब इसे हम गूंद लेंगे 5 मिनट तक हम इसे गूंदेंगे। उसके बाद इसमें बटर डालेंगे। तो 5 मिनट तक हमने अच्छे से गूंद लिया। अब इसमें बटर डालेंगे और अच्छे से गूंद लेंगे। बटर हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए और फ्रीजर से आप इसे निकाल लें और इसे सॉफ्ट कर लें। तो डो हमने अच्छे से गूंद लिया। अब इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। और अगर प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं और किसी बॉक्स में रख दें उसे कवर करके, तो फिर भी चल जाएगा काम। और अब इसे हम रख देंगे 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रूम टेम्परेचर पे। डो हमारी राइस हो चुकी है। इसको निकाल के इसके बर्गर्स बना लेंगे। पंच करेंगे। हाथ में थोड़ा सा खुश्क मैदा लेंगे और ये पैन ले लेंगे और छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। छोटे बना लें, बड़े बना लें, आपकी मर्जी। बहुत ही सिंपल है। पर हाथ पे थोड़ा सा मैदा आप लगा लें कि हाथ पे जो डो है हमारी चिपके ना। तो ये थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इस तरह हम बना के रखते जाएंगे। इसी तरह सारे कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, फिर साथ साथ रखते जाएंगे क्योंकि इन्होंने राइस होने हैं तो ये साथ में चिपके ना। तो ये देखिए हो गए। अभी इन्हें हम कवर करेंगे 15-20 मिनट के लिए। हम इसे राइस होने देंगे ऐसे ही। तो ये देखिए ये राइस हो चुकी है। तो अब इन्हें हम बेक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो इसे हम बेक कर लेंगे। और ये जो इस पे ये सुराख है यहाँ पे हम ये फॉइल लगा देंगे ताकि इस पे जो स्टीम है वो बाहर ना आ सके। तो अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम टू लो पे रख देंगे इसे 20 मिनट के लिए। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन में आप 200 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर लें 15-20 मिनट के लिए और इसे बेक करें 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे रख के। तो आराम से बेक हो जाएगा। और पतीले की टाइमिंग यही है जो पैन की है। तो 15 मिनट के बाद हम देखेंगे। ये देखिए मैंने अभी चेंज किए थे तो थोड़ा सा कलर आ गया और नीचे से बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो ये देखें आप, बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा कलर हम इसे और दे देंगे। इसे पलट लेंगे। कि ऊपर से भी ये कच्चे ना रहें। तो फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखेंगे ये रेडी हैं। तो ये देखें इन पे कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये रेडी इसे साइड पे करेंगे और इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। चिकन का कीमा लेंगे 1 कप, एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज लेंगे, एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबलस्पून, 5-6 हरी मिर्चें लें उसका पेस्ट बना लें। चिली गार्लिक सॉस लेंगे हम 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे हाफ टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून और ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो ये चीजें चाहिए हमें टॉपिंग के लिए। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डाल देंगे ऑयल।
और अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राई करेंगे हल्का सा। और अब इसमें जाएगा चिकन का कीमा, फ्राई करेंगे इसे। तो देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये टमाटर। मिक्स करेंगे और इसमें हाफ कप पानी डालेंगे। मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। दस मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और कीमा भी गल चुका है और उसका पानी थोड़ा थोड़ा रह गया। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज कटे हुए। मिक्स करेंगे, फ्लेम थोड़ी हाई करेंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे। इसका जो पानी है वो हमने खुश्क करना है। और इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर स्पाइस नहीं पसंद तो आप इसमें केचप भी डाल सकते हो, मतलब चिली गार्लिक सॉस नहीं पसंद तो केचप डाल दो। मिक्स करेंगे, बस 1-2 मिनट तक इसे पकाएंगे कि थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ और फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। तो ये देखिए ये रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। अब ये जो हमने बर्गर बनाए इनको हम थोड़ा सा काट लेंगे। आप चाहें तो आप बाजार के भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं और ओवन में भी आप बना सकते हैं। अब इसे लेंगे, इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है ना हम इसे काट लेंगे ऊपर से। तो इसलिए तो हमने ऊपर से ज़्यादा पकाया नहीं है। तो ये देखें, ये हमने काट लिया और इस पे हम थोड़ा सा सेंटर में थोड़ी और सी जगह बना लेंगे क्योंकि जो टॉपिंग है वो अंदर तक जाए। ये देखिए ये रेडी है। इस तरह होगा, देखिए कितना अच्छा बेक हुआ। और इसे हम एक ट्रे में रखते जाएंगे इसी तरह। और चाहे तो आप इसे भी इसी तरह ट्रे पे लगा के ऊपर टॉपिंग करके बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे हमने कर लिए। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। इसी तरह सब पे कर देंगे। तो ये देखें चिकन की टॉपिंग हमने कर ली। अब इसके ऊपर हम चीज़ की टॉपिंग करेंगे। तो चीज़ की टॉपिंग में मैंने यहाँ पे लिया है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ हस्ब ज़रूरत। थोड़ा सा हम डालेंगे चेडर चीज़ ग्रेट किया हुआ और अब डालेंगे मोज़रेला चीज़। चीज़ की सारी टॉपिंग हमने कर दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आपकी मर्जी, आप डालें या ना डालें। और इसके ऊपर हम डालेंगे ओरिगानो। आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो मत डालें। तो अब इसका जो चीज़ है हमने मेल्ट करना है। हम चाहें तो हम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे हम खाना गर्म करते हैं वैसे आप इसे रखें और मेल्ट कर लें। हम चाहें ओवन में भी कर सकते हैं और हम चाहें किसी पतीली में भी कर सकते हैं। तो हम इसे करेंगे ग्रिल में, ओवन में। तो हम इसे ग्रिल में मेल्ट कर लेंगे और इसे हम ग्रिल करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हम डिश में निकाल लेंगे।
तो तैयार है हमारे ओपन चीज़ बर्गर, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये ओपन चीज़ बर्गर की रेसिपी कैसी लगी, और वो भी विदाउट ओवन। तो अगर आपको ये विदाउट ओवन ओपन चीज बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।